हेलो दोस्तों, वेलकम सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। हम दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यहाँ से हमको आइडिया लगेगा कि हमारा एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले साथियों मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा जो खास ऑफर चल रहा है हमारे यूनिक सीरीज प्लेटफॉर्म पर, वो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों। अभी आप यदि बंडल डील में जाकर के आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे आपको 30% का ऑफ मिल जाएगा साथियों। कितने का? 30% अराउंड। जो अभी आपको इसमें भी आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। कितने? 5 कोर्सेज, मतलब 5 सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में, चाहे आप सिविल के हो चाहे मैकेनिकल के हो, जो आपके फोर्थ सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है, इलेक्टिव सब्जेक्ट प्लस कोर सब्जेक्ट। कोर सब्जेक्ट आपके 3 हैं, 2 आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, पूरे आपके 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। वो जाकर आप तुरंत इनरोल कर लीजिएगा साथियों। जो भी आपकी करंट प्राइस साथियों वो आपकी है 499। बट जैसे आप यहाँ पे ये कूपन कोड अप्लाई करते हो जो आपका एग्जाम 30 के नाम से है, वो तुरंत प्राइस घट के आप हो जाएगा 1000 अराउंड 60 की रुपीज़ हो जाएगा, जो आपका 30% ऑफ हो जाएगा साथियों। तो ये काफ़ी प्राइस कम है साथियों। यहाँ पे आपके टैक्स इंक्लूडेड हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना। 1060 में आप जाकर इनरोल कर लीजिएगा साथियों, और आप अपने एग्जाम को भी बेहतर बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पे साथियों आपको मिलेंगे क्या क्या मिलेंगे? आपको ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का फायदा मिल जाएगा, आपको पीडीएफ पढ़ने का मौका मिल जाएगा। आप जानते हैं साथियों, आपने पूरा भी क्लास नोट्स पूरी क्लास में पीटी दे देते हैं आपको पढ़ने के लिए। और साथ में आप यदि आप चाहते हो कि आपकी छोटी स्क्रीन, तो आप वेबसाइट पर जाकर के, जो हमारी यूनिक सीरीज डॉट इन वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर के लैपटॉप या फिर अपने पीसी में भी आप एक्सेस कर सकते हो। उससे मोबाइल नंबर से लॉगिन करके पूरे कोर्स को बड़े स्क्रीन में भी दे सकते हो, अपने एग्जाम को बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो। तो अभी जाइएगा, यूनिक सीरीज का ऐप डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा साथियों। अच्छा हाँ, कभी भी स्टूडेंट बोलते हैं सर मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ, तब क्या कोई ऑफर है क्या? तो साथियों मैं उनके लिए बताना चाहूँगा, हाँ बिल्कुल ऑफर है। सिर्फ आपको करना क्या है, यहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट पर 150 रुपीज़ ऑफ है। जाइएगा, इनरोल करिएगा। आपको कूपन कोड इनरोल करना है साथियों, वो आपको कूपन कोड डालना है आपको एग्जाम 150। जी हाँ, 150। जैसे आपके कूपन कोड अप्लाई करोगे उस सब्जेक्ट का 150 रुपीज़ ऑफ हो जाएगा। जो भी करंट प्राइस आपका 499 होगा वो घट करके आपको हो जाएगा 349 हो जाएगा। उसके बाद आप जाके इनरोल कर लीजिएगा साथियों। और अच्छी बात यह है साथियों कि आप इस कूपन कोड को आप 3 बार अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि 3 बार आप जाकर के इसका फ़ायदा उठा सकते हो। मतलब ये टोटल बोले तो आपको यहाँ पर 450 रुपीज़ का ऑफ हो सकता है। यदि आप चाहते हो कि आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट लेना तो आप इस कूपन कोड को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप चाहते हो कि मुझे सभी पैक लेना है, कॉम्बो पैक लेना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो बंडल ऑफर का, जहाँ पे आपको 30% ऑफ मिलेगा। और सबसे इतना बेहतरीन लेक्चर पढ़ाया गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग में अगर बात करें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात करें, इंट्रोडक्शन टू सॉलिड मैकेनिक्स की बात करें, या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्टैंडर्ड मटेरियल की बात करें, सभी सब्जेक्ट बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है साथियों। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। यदि आपको विश्वास ना हो साथियों तो आप अपने सीनियर से पूछ लीजिएगा, जो भी इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हैं वो जानते हैं साथियों कि यहाँ से पढ़े हुए कितने क्वेश्चन वो स्टूडेंट अटेम्प्ट कर, आपके सीनियर अटेम्प्ट कर पाते हैं और कितना बढ़िया से एग्जाम दे के आते हैं। तो आप उनसे भी राय ले लीजिएगा। बाकी आप अभी जाइए तुरंत सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे जाकर के अपने कोर्सेज को इनरोल कर लीजिए जितना जल्द हो पाए। ठीक है, तो अब बस आज इतना ही था साथियों। अब चलते हैं अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है पहला। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है और ये किस तरीके से सॉल्व होगा। अगर मैं बात करूं तो ये आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए सॉलिड शाफ्ट ट्रांसमिट पावर एट द रेट ऑफ 2000 किलोवाट। क्या कह रहा है, यहां पे पावर गिवन है। क्या क्या गिवन है? पावर गिवन है। वो कह रहा है कि 2000 किलो वाट है। अगर इसको हम चेंज करें तो मैं लिख सकता हूं 2000 इंटू 10 की पावर 3 वाट एट द स्पीड ऑफ 60 आरपीएम। यहां पे स्पीड क्या शो कर रहा है? एन को शो कर रहा है। वह कितना है? 60 आरपीएम है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है कि इफ द सेफ अलाउबल स्ट्रेस इज 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यह क्या कह रहा है? यहां टी की बात कर रहा है। जो टी यहां पे गिवन है कितना है? 80 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं चेंज करके, 80 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। कह रहा है कि हमें मिनिमम डायमीटर शाफ्ट का कितना होगा ये हमें फाइंड करना। तो आइए दोस्तों, वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं। अगर दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल
इवन सब्जेक्ट का पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यूनिक सीरीज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से सारे टॉपिक आपको एक साथ पढ़ने को मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे। हमें पावर पूछ रहा है। ये मैं जब टॉपिक पढ़ाया था पावर का, ट्रांसमिशन का, तो मैंने एक डेरिवेशन बताया था कि P इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एन टी अपॉन 60। ये फॉर्मूला मैंने डिराइव करके समझाया था। तो यहां से अगर हम T निकालें, T इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं P इंटू 60/2 पाई एन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना लिख सकता हूं मैं, ठीक है। यही मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखो T इक्वल, अब P का वैल्यू कितना है, 2000 इंटू 10 की पावर 3। यहां पे कितना है, 60 है। नेक्स्ट ये हो गया 2, ये हो गया पाई। ओके, अब n कितना है, n हमारा कितना है, 60 है। ये हो गया 60। अब यहां पे अगर आप t को निकालोगे ना, t को, तो इसको कैलसी से आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 318309.88 न्यूटन मीटर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखो, टी मिनिमम डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। क्या पूछ रहा है, टी मिनिमम डायमीटर। डायमीटर के केस में, मैक्सिमम मिनिमम केस में मैंने एक फार्मूला डिराइव करके बताया था कि जो टी इक्वल टू क्या होता है, पाई/16 पाई d की पावर 3 होता है। ये रिलेशन मैंने आपको बताया, ठीक है, डेरिवेशन बताया था। तो t का वैल्यू अब आपको यहाँ पे गिवन है, कितना है, 318309.88 इक्वल पाई/16 और ये पाई और d की पावर 3। अब इजिली आप कैलसी से d की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, और d का वैल्यू जो यहाँ पे मिलेगा वह मिलेगा 0.2726 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इसको mm में लिख सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि d इक्वल टू 272.6 mm, और यही दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा 2 फार्मूले यूज करने थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आपको यहां से 7 नंबर मिल सकते थे। तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप यूनिक सीरीज चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन कंसिडर किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। ओके, मैंने ईयर लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं पेपर से। इस एग्जाम में 2023 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था और इसे किस तरीके से सॉल्व करने वाले। कह रहा है कि ए रेक्टेंगुलर बीम 60 mm wide and 150 mm deep is simply supported over a span of 6 मीटर, ठीक है। कह रहा है कि मैंने मान लिया एक कोई बीम है इस तरीके से, ठीक है। इस बीम को, ये कोई हमारी बीम है, ओके। यहां पे बीम पे कह रहा है जो लोड लग रहा है, ठीक है, कह रहा है ना, इफ बीम इज सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट लोड। किससे लोड लग रहा है, सेंट्रल पॉइंट पे लग रहा है। तो कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द बीम सेक्शन। इंड्यूस्ड मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना होगा ये पूछ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। ये बीम है, क्या कह रहा है कि अब बीम का कोई ये इस तरीके से एरिया होगा, ठीक है, मैं मान लेता हूं। कह रहा है कि 60 मीटर क्या है, वाइड है, और 150 क्या है, डीप है। ये किसका है, बीम का डायमेंशन गिवन है, इतना समझ में आया। और जो इसका लेंथ है वो कितना है, 6 मीटर है, और बाकी जो यूनिट है वो mm में है, 6 मीटर है। अगर वह सेंट्रल में लोड लग रहा है कि 12 किलो न्यूटन का, तो कहने का मतलब ये 3 मीटर होगा, ये 3 मीटर होगा, और ये भी हमारा क्या होगा, 3 मीटर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब अगर मैं गिवन दैट की बात करूं, तो B इक्वल टू कितना गिवन है, 60 mm। T इक्वल टू कितना गिवन है, 150 mm। और लेंथ कितना गिवन है, 6 मीटर। और जो हमारा W है वह कितना गिवन है, 12 किलो न्यूटन, यानी 12। हमसे पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा, कितना इंड्यूस्ड होगा इन बीम सेक्शन पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया होगा। देखो
सॉल्व कैसे करना है? देखो दोस्तों, आप देखो, अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फाइंड, हमें कहा क्या करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस को फाइंड करना है। तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पहले कितना हो गया। स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। अगर मैं बात करता हूँ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए, तो हमको पता है क्या होता है, फॉर्मूला डेरिवेशन हमने किया था, क्या होता है, पी एल अपान 4, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पी एल अपान 4। ठीक है, तो यहां पे जो पी है, सॉरी, यहाँ पे P या फिर आप W लिख सकते हो, W लिखो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। फॉर्मूले पे मत जाओ, यहाँ पे आप W लिखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, क्या लिखो, डब्ल्यू एल अपान 4। W कितना है, 12 है, ये हो गया 12। लेंथ कितनी है, 6 मीटर है। ये कितना है, 4 है। कितना हुआ, ये हो गया 3 और ये हो गया 18। अब ये 18 क्या आया है, किलो न्यूटन और मीटर में। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आप ऐसे ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट चाहते हैं, सारी वीडियो एक साथ चाहते हैं, जो भी हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, तो आप यूनिक सीरीज डाउनलोड कर सकते हैं ऐप, वहां से आपको सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों, वहां से आप सारी चीजें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं आप आगे। ठीक है, इतनी बार आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपने बताया था, क्या, कि सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। क्या, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, अगर हम सेक्शन मॉडुलस को बात करें, तो जेड अपान क्या होता है, जेड इक्वल टू, सॉरी, आई अपान वाई। आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रेक्टेंगल का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, पी डी क्यूब अपान 12, यही होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहां पे यूज करेंगे। कितना है, पी डी क्यूब अपान 12 अपान वाई डी अपान 2, और ये क्या है, जेड। जेड क्या है, सेक्शन मॉडुलस है, इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जेड आ गया, इसको सॉल्व करो, तो ये डी से डी कट गया, तो कितना हो जाएगा, बी इंटू टी स्क्वायर, और यहां पे कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया, जेड आया। सारी वैल्यू को पुट करो ना, जेड, डी और एन, बी और डी, ये कितना है, 60 था। ये कितना है, 150 है, स्क्वायर है, और ये 6 है, ये हो गया 10। 150 का स्क्वायर यानी 225, और ये 10 की पावर 3 mm क्यूब, ये इसकी यूनिट होती है। तो यानी हमने यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस को फाइंड कर लिया है। अब अगर सेक्शन मॉडुलस को फाइंड करने का रीजन क्या था, हमको पता है बेंडिंग इक्वेशन, हमको क्या पता है, बेंडिंग इक्वेशन पता है, कि बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, m अपान आई इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपान वाई होता है। ये बात आपको पता है। इस रिलेशन से हम सीधा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, m अपान आई इंटू वाई। क्लियर। अब मैं इसको अगर इस तरीके से लिखूं, आई अपान वाई, तो लिख सकता हूं, सिग्मा सिग्मा रहेगा, और आई अपान वाई अभी मैंने क्या बताया था, सेक्शन मॉडुलस है, तो ये हो गया सेक्शन मॉडुलस। एम का वैल्यू, एम का वैल्यू, एम का वैल्यू देखो, एम का वैल्यू देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे कितना है, 18 किलो न्यूटन मीटर में है। हमको चाहिए एमएम में, यानी किलो न्यूटन को जब हमने चेंज किया तो 10 की पावर 3, और मीटर को एमएम में किया तो 10 की पावर 6। क्लियर, क्लियर। जेड कितना है, 225, 225 इंटू 10 की पावर 3। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये कितना निकल के आएगा, 80 निकल के आएगा। 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, दिस इज द सिग्मा मैक्स। क्या है ये, सिग्मा मैक्स है, और यही दोस्तों हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ये क्या है इसका दोस्तों फाइनल आंसर है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस एग्जाम में। अब देखो,
यहाँ पे क्या पूछा, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इंड्यूस इन बीम, ये समझ में आ गया। अगर मैं इसको ड्रा करूं थोड़ा सा, तो इस किस तरीके से एग्जाम में ड्रा होता है, देखो अगर हम ड्रा करें, हमने पढ़ा था ये जो सेंट्रल एक्सिस से पास होगा, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। और कितना मैक्सिमम है, 80 मैक्सिमम है। कितना आया है, 80। अगर इसके सेंट्रॉइड से देखें ना इस तरीके से, अगर इस बीम को देखें, तो ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, ऊपर हमें देखने को मिलेगा कंप्रेशन। क्या मिलेगा, कंप्रेशन। ओके। और नीचे में क्या देखने को मिलेगा, टेंशन। टेंशन। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर होता है। आप यहां तक सॉल्व करते हैं, सिग्मा मैक्स निकालते हैं, तो आपको पूरे नंबर यहां से दोस्तों मिल जाते हैं। ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और पूरे सब्जेक्ट के लिए आप दोस्तों मेरे साथ यूनिट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आपके 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो बात करते हैं हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप थ्योरी जरूर पढ़ लें, क्योंकि अगर आपने थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, डेरिवेशन नहीं पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपको दोस्तों डायरेक्ट समझ में आने वाला नहीं है। तो उसके लिए आप दोस्तों यूनिक सीरीज डाउनलोड कर ले प्ले स्टोर से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां आप एक साथ सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, वो चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, या सॉम है, या अप्लाइड थर्मोडायनेमिक है, या मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। कह रहा है क्वेश्चन, टू बॉडी ए एंड बी ऑफ मास 80 kg एंड 20 kg आर कनेक्टेड बाय ए थ्रेड एंड मूव अलोंग ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 400 न्यूटन अप्लाइड टू द फर्स्ट बॉडी ऑफ मास 80 kg। क्या कह रहा है, एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, दो बॉडी है जिसपे दोनों का मास गिवन है। मैंने मान लिया ए का मास, एक का m1 मैंने मान लिया, m1 को मैंने मान लिया 80 kg है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने m2 को मान लिया कितना है, 20 kg है। दो मास हमारे गिवन। फिर क्या कह रहा है कि जो उनपे फोर्स लग रहा है, फोर्स कनेक्ट हो रहा है, ये वाला जो फोर्स कनेक्ट हो रहा है, जो बॉडी कनेक्ट है एक दूसरे से, वह फोर्स कितना है, कह रहा है कि 400 न्यूटन। ओके, फर्स्ट बॉडी ऑफ मास 80 केजी पे फोर्स लग रहा है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, देखो साफ साफ। ठीक है, कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द स्लाइडिंग सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द प्लेन इज 0.3। जो ये जो बॉडी जिसपे स्लिप कर रही है ना एक तरीके से, यानी स्लाइडिंग सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन म्यू कितना गिवन है, 0.3 है। तो कह रहा है कि डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ द टू बॉडी। एक्सेलरेशन पहली बात तो कितना होगा, फिर पूछ रहा है टेंशन कितना होगा, और यूज करना है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो अगर आपने डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लें, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे m1 है, एक हमारा क्या है m2 है। ठीक है, 80 kg है, एक हमारा क्या है 20 kg है। अगर m1 है तो यहाँ पे हम w1 को फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है mg होता है, क्योंकि mg m हमारा क्या होता है 80 गिवन है, और g की वैल्यू क्या होती है 9.81 होती है। तो यहां से आ जाएगा 784.8 न्यूटन। अब अगर m2 के लिए बात करें तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा mg, और m कितना है 20 और g कितना है 9.81, इसको मल्टीप्लाई किया 196.2 न्यूटन आ जाएगा। यानी m1 m2 w1 एंड w2 हमें मिल गया। फाइंड क्या क्या, एक्सेलरेशन मैंने मान लिया एक्सेलरेशन ए है, और टेंशन क्या है टी है। तो अब करते हैं एक एक स्टेप को स्टार्ट। पहली बॉडी के लिए हम एफबीडी अगर हम बनाते हैं, ध्यान से देखते हैं, एफबीडी आगे बनाते हैं। ए बॉडी के लिए ध्यान से देख लेना है आप, देखो ए बॉडी के लिए अगर हम एफबीडी बनाते हैं, अभी हम ए बॉडी के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से हमारी बॉडी है, ए बॉडी है, कितनी है ए बॉडी है, इसका मास कितना है, मास कितना है 80 है। और ये अगर 80 है तो जो mg है वो कनेक्ट कितना होगा 784.8 न्यूटन, अभी हमने निकाला W1 के लिए। ठीक है, अब इस साइड ये कह रहा है स्ट्रिंग लगी है, जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है कितना 400 न्यूटन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ।
जब इस साइड लग रहा है और टेंशन हमारा किस तरह लग रहा है, इस तरीके से लग रहा है। जब फोर्स इस तरीके से लग रहा है तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा अपोजिट लगेगा, दिस इज द म्यू आर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो इसका नॉर्मल होगा वह अपोजिट काम करेगा, अपोजिट काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक तरीके से नॉर्मल, ठीक है। ओके, अब यहां पे अगर हम देखें तो एक हमारा रेजिस्टिंग फोर्स काम करेगा इसको पूरी बैलेंस करने के लिए। जो मेन कॉन्सेप्ट डीलम्बर्ट प्रिंसिपल से निकल के आता है, दिस इज द एम ए। क्या काम करेगा? एम ए काम करेगा, ठीक है। क्या करेगा? एम ए काम करेगा, ठीक है। देखो डीलम्बर्ट प्रिंसिपल क्योंकि कहता क्या है, एफ माइनस एम ए, जो रेजिस्टिंग फोर्स उस पर काम कर रहा है, और एफ इक्वल टू क्या निकल के आता है? एम ए निकल गया। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर इसको बैलेंस करें तो हम क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 400 माइनस कितना हो रहा है? टी, दिस इज द टी, माइनस म्यू और आर इक्वल एम ए। एम ए 80 और ए। इतना समझ में आ गया? ये है डीलम्बर्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। देखो ये कितना है? 400 है, और यहाँ पे टी अभी हमें पता नहीं है, इसकी वैल्यू हमें 0.3 पता है, और आर की वैल्यू आर इक्वल टू क्या होता है? एम जी होता है, ठीक है। एम जी, एम और जी, तो ये एम जी तो है, तो क्या लिख सकते हैं? 784.8, और यहाँ पे कितना हो गया? 80 ए हो गया। इसको सॉल्व किया ना तो कितना निकल के आएगा? 164.56 माइनस टी इक्वल 80 ए, ठीक है। चलो, मैंने इस इक्वेशन को मैंने मान लिया 1 है। अब आते हैं सेकेंड एफबीडी पे। ये वाला फिगर दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है? ये टेंशन इस तरीके से काम कर रहा था। तो आते हैं सेकेंड के लिए, ठीक है। बात करते हैं सेकेंड एफबीडी के लिए। सेकेंड एफबीडी के लिए देखो, सेकेंड वाला ध्यान से समझो। मेन कॉन्सेप्ट दोस्तों यही है, ठीक है। अब क्या कर रहा है? टेंशन हमारा लग रहा था इस साइड, टेंशन लग रहा है। जब टेंशन इस साइड लग रहा है तो जो उसका अपोजिंग फोर्स होगा, ठीक है, फ्रिक्शन वाला, वो म्यू आर इस अपोजिट उसके काम करेगा, ठीक है। और ये इसका बैलेंस हो रहा है आर, और यहाँ पे वर्क कर रहा है एमजी, और जो एमजी हमने निकाला है वो कितना है? 196.2 है। और जो रजिस्टिंग फोर्स इस पे काम करेगा वह काम करेगा 20 ए, यानी एम ए। क्या? एम और ए। एम कितना है? 20 है। किसके लिए बात कर रहा है? 20 के लिए बात कर रहा है, सेकेंड वाले के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनने वाली है? टी, दिस इज द टी माइनस म्यू आर इक्वल 20 और ए। अब इसको सॉल्व करो। टी, ये हो गया टी, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3 है, आर की वैल्यू 196 पॉइंट क्या है? 2 है आर, ठीक है। और यहां पे हो गया 20 और ए, ओके, ठीक है। टी माइनस इसको मल्टीप्लाई करो, कितना है? 58 पॉइंट कितना आएगा? 86 आएगा, और ये हो गया 20 और ए। इस इक्वेशन को मैंने मान लिया इक्वेशन क्या है? 2 है। अब इक्वेशन वन एंड 2 को सॉल्व करो। तो यहां से देखो टी की वैल्यू निकल के यहां पे हम रख सकते हैं ना, बस यही करना है। 164.56 माइनस माइनस, अब टी की वैल्यू यहां पे निकलेगा, कितना आएगा? आएगा 20 ए प्लस 58.86 इक्वल 80 ए, ठीक है। इसको सॉल्व करो, ये कितना है? और ये इसका माइनस में जाएगा, तो यानी यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? 164.56, सॉरी ये 56 है, इरेज कर देता हूं, क्लियर है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 56 माइनस 58.86 इक्वल, ये माइनस का इस साइड जाएगा, कितना हो जाएगा? 100 ए हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 105.7 इक्वल 100 ए। ए को जब यहाँ पे डिवाइड करोगे तो जीरो इस साइड शिफ्ट होगा, कितना बनेगा? 1.057
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया दोस्तों इसका पहला एक्शन, यानी एक्सीलरेशन क्या होगा, ये हो गया एक्सीलरेशन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा था, नेक्स्ट पूछ रहा टेंशन कितना होगा इन थ्रेड में। अब बात करते हैं टेंशन की, चलो टेंशन की यहां बात कर लेते हैं। अब देखो वही बात करते हैं, थोड़ा आपको दिखेगा सारी चीजें। अब देखो टेंशन की, अब ए की वैल्यू ना, ए की वैल्यू आप कहीं भी रख दो जहां आपका मन करे। चलो मैंने इक्वेशन 2 पे रख दिया, मैं यहीं पे लिख दूं, नहीं आगे लिखता हूं ताकि थोड़ा पीडीएफ भी आपको अगर दूं मैं तो इजी रहेगा। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं टी माइनस, टी माइनस कितना था 58.86 इक्वल 20 ए, यही था। ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन थी हमारी, ये इक्वेशन 2 थी। अब यहाँ पे हम ए की वैल्यू को पुट करेंगे, ए की वैल्यू जो है 1.057 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर हम टी माइनस क्या लिख सकते हैं 58.86 इक्वल 20 इंटू 1.057, टी इक्वल टू क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 21.14 और ये हो जाएगा 58.86, माइनस है प्लस में जाएगा। और अगर इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 80 न्यूटन और दिस इज द फाइनल आंसर। इतना करने का आपको दोस्तों फुल नंबर मिलने वाला है। तो अगेन रिक्वेस्ट है, आपको अगर कंप्लीट थ्योरी डेरिवेशन सारे न्यूमेरिकल चाहिए तो आप ऐप से पढ़ सकते हैं और हमसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। थैंक ये दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन है अगर मैं बात करूं तो 2023 के एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए बॉडी रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन required a pull of 24 Newton incline at 30 degree to the plane just to move it। क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि एक कोई बॉडी है, ठीक है। अब ये जो बॉडी है ये क्या है, रफ इंक्लाइन प्लेन में रखा हुआ है। इस तरीके से रफ इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है। एक हम क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यानी खींचने के लिए वह 30 डिग्री पे अप्लाई कर रहे हैं। कैसे 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे कितना 24 न्यूटन, कितना अप्लाई करना है 24 न्यूटन, कितने डिग्री पे 30 डिग्री पे। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। अब जब ये 30 डिग्री पे इसको हम पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो यानी मोशन किस साइड हमारी बॉडी घूम जा रही है, इस साइड जा रही है, ठीक है। अब इस बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा, मैंने मान लिया डब्ल्यू है। अब कुछ रिएक्शन होगा यानी नॉर्मल फोर्स वर्क करेगा, दिस इज द आर। अगर हमारी बॉडी इस साइड मूव कर रही है तो जो फ्रिक्शन फोर्स है उसके क्या लगेगा, अपोजिट लगेगा। ये मैंने मान लिया क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। मैं मान ले रहा हूं उसका केस 1। ओके, केस 1 यहां पे सॉल्व करते हैं। केस 1 क्या है, देखो क्या है, अगर हम इसको सॉल्व करें अब थोड़ा सा, तो देखो ये 30 पे जब एंगल पे है, तो अगर हम इसको ब्रेक करें तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये वाला जो कंपोनेंट जाएगा वो हमारा क्या होगा, P साइन 30 होगा, P साइन 30 होगा। और इस साइड यानी इस तरफ जो हमारा फोर्स वर्क करेगा, ये एंगल जो हमारा ब्रेक होगा जो 30 डिग्री पे है वो कितना होगा, P cos 30 होगा। ओके, ठीक है, यहां तक हो गया पहला कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्स मैंने मान लिया सम 0 है, तो यहाँ पे F और P cos थीटा अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूं F इक्वल टू P cos थीटा। ओके, और जो P है वो कितना है 24 है, P कितना हमारा 24 क्या है, न्यूटन है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं F इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू आर होता है। ये हो गया 24 cos 30। इतना समझ में आया, मैंने इक्वेशन इसको 1 कंसिडर कर लिया। ओके, सेम वर्टिकल के लिए बात करते हैं हम, क्या वर्टिकल के लिए बात करते हैं सम ऑफ द। अब यहां पे देखो आर साइन थीटा और पी साइन थीटा एक साइड है और ये जो डब्ल्यू वेट है वो उसके अपोजिट है। तो यहां पे क्या निकल के आएगा, हम लिख सकते हैं आर प्लस पी साइन 30
इक्वल डब्ल्यू। ओके, अब आर हो गया, और पी कितना है 24 है, यहाँ पे मैंने बताया कितना है 24, और ये हो गया साइन 30 इक्वल डब्ल्यू। यहाँ पे अगर मैं आर निकालूं तो मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू माइनस 24 साइन और 30, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये जाएगा 12 हो जाएगा, यानी डब्ल्यू माइनस 12। ये कितना आया आर इक्वल आया, कितना आया आर इक्वल आ गया। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इस आर की वैल्यू इस इक्वेशन में हम रख सकते हैं। कहने का मतलब म्यू आर इक्वल टू क्या है 24, क्या है कॉस 30 है। तो अगर हम आर की वैल्यू रखेंगे तो हम लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस 12 इक्वल 24 कॉस 30। ये हो गई इसकी पहली कंडीशन, मैंने इसको मान लिया फाइनली इक्वेशन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ना। इट वाज आल्सो फाउंड दैट ए पुश ऑफ 30 न्यूटन, एक अलग सा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 30 न्यूटन का लग रहा है, 30 एंगल पे लग रहा है प्लेन पे, बट वो क्या कर रहा है पुश कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा था पुल कर रहा। ध्यान से पढ़ना है। फिर कह रहा है कि प्लेन वाज जस्ट इनफ टू कॉज मोशन टू इम्पैक्ट। ठीक है, एंड फाइंड करना है कि मेक द कैलकुलेशन फॉर द वेट, वेट कितना होगा एंड कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कितना होगा। तो पहला केस समझ में आया, बात करते हैं सेकंड केस। सेकंड केस स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर दोस्तों आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लिए, या मैकेनिकल या सिविल, जो भी हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं यूनिक सीरीज का। वहां से आपको ऑफलाइन वीडियो आप डाउनलोड कर पाएंगे, पीडीएफ का एक्सेस मिल जाएगा, सारे टॉपिक आप वहां से एक साथ पढ़ सकते हैं। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में भी वहां से जुड़ सकते हैं। बात करते हैं केस टू का। ठीक है, केस टू, क्या केस टू, केस टू क्या कह रहा था, एक हमारा ब्लॉक है, ठीक है, और ये भी क्या है रफ हॉरिजेंटल सरफेस पे है, लेकिन लेकिन अब ये जो बॉडी है इसको हम क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं कितना 30 न्यूटन पे, कितने एंगल पे 30 एंगल पे। कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, सरफेस कैसी है रफ है, लो मैंने इसको सरफेस को रफ बना दिया। इसका बॉडी का कुछ वेट होगा डब्ल्यू, नॉर्मल जो रिएक्शन है दिस इज द आर। बॉडी हमारी किस साइड मूव कर रही है, इस साइड मूव कर रही है, क्योंकि इसको हम क्या कर रहे हैं पुश कर रहे हैं। जब बॉडी इस साइड मूव करेगी तो जो इसका अपोजिट फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस साइड, जैसे इसके अपोजिट लगेगा। क्लियर, क्लियर। अब अगर हम इसको ब्रेक करें, इस 30 को कंपोनेंट ब्रेक करते हैं फोर्स को, तो यहां पे एक कंपोनेंट हमारा ब्रेक होगा डाउन साइड में, क्योंकि इस साइड का जा रहा है। ये क्या हो जाएगा P साइन 30। ओके, और यहां पे क्या हो जाएगा P cos 30। ओके, ठीक है, बात करते हैं सोल्यूशन की। मैंने मान लिया सेम सिग्मा एच हॉरिजेंटल के लिए 0, हॉरिजेंटल के लिए F और कितना है P है, तो F इक्वल टू क्या हो गया P cos 30, और यहां पे P कितना है 30 न्यूटन है। ओके, ओके, F इक्वल टू क्या होता है म्यू इंटू आर होता है। ये हो गया 30 एंड दिस इज द cos 30, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। सेम वर्टिकल के केस के लिए बात करेंगे अगर, तो यहां पे देखो W और P साइन थीटा एक साइड काम कर रहे हैं और R इसके अपोजिट है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनने वाली है R इक्वल टू डब्ल्यू प्लस P साइन 30। ओके, ठीक है, R यहां पे क्या है R इक्वल डब्ल्यू प्लस P का वैल्यू कितना है 30 है, और ये हो गया साइन 30। आर इक्वल टू डब्ल्यू प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो हम क्या लिख सकते हैं डब्ल्यू प्लस 15 आर इक्वल टू, ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखो आर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं यहाँ पुट कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं म्यू आर इक्वल टू 30 कॉस 30। आर की वैल्यू को पुट करते हैं कितना हो जाएगा डब्ल्यू प्लस 15 प्लस 30
एंड कॉस 30। इतना क्लियर। इस इक्वेशन को मैं मान ले रहा हूं बी है, ठीक है। इक्वेशन ए जो मैंने निकाला था और जो हम इक्वेशन बी निकाल रहे हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं। क्या? इक्वेशन ए एंड बी। ओके, इक्वेशन ए एंड बी कितना है? म्यू डब्ल्यू माइनस 12 अपान म्यू डब्ल्यू प्लस 15। और यहां पे क्या था? 24 cos 30 एंड 30 cos 30। ओके, cos 30 म्यू से म्यू कैंसिल, क्या बचा? w माइनस 12 अपान w प्लस 15 इक्वल 24 अपान 30। इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? यहाँ पे आएगा 30 w माइनस 12 इक्वल 24 w प्लस 15। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 30w माइनस कितना हो जाएगा? 360 मल्टीप्लाई करने के बाद 24w, और 24 इंटू 15 भी क्या हो जाएगा? 360। इसको माइनस करो, कितना? 30w माइनस 24w इक्वल 360 प्लस 360। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6w। यहाँ पे कितना हो गया? 720। अगर इसको डिवाइड करोगे 6 से तो कितना आ जाएगा? 120 न्यूटन। ये आ गया दोस्तों आपका पहला आंसर कि W कितना होगा। नेक्स्ट पूछ रहा था कि फ्रिक्शन कितना हो गया, कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन कितना हो गया। अब इस जो हमें यहाँ पे फाइंड हुआ है, इस W की वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में हम क्या करते हैं? W की वैल्यू को पुट करते हैं। ए मैंने माना है, ए लिख लो। क्या था हमारा इक्वेशन? म्यू W माइनस 12 इक्वल 24 cos 30। अब यहाँ पे क्या है? म्यू W कितना है? 120 और ये हो गया 12, कितना हुआ? 24 cos 30। म्यू कितना यहाँ पे? 108, ये इंटू में है, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? 24 एंड cos 30। और अगर म्यू इक्वल टू हम यहाँ पे निकाल रहे हैं तो कितना होगा? 24 cos 30 अपान 108। तो इसको आप जब कैलसी से सॉल्व करोगे, यह निकल के आएगा 0.192। और यही दोस्तों इसका होगा फाइनल आंसर। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा और आप एग्जाम में इस तरीके से इसको कर सकते हैं। थैंक यू।